आने वाले समय के लिए सुरक्षित रहे, इस दृष्टिकोण से भी आपकी अपनी महत्वता है। 10 वर्ष हमने वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार की जुमलों से बड़ी जो मैं समझता हूँ 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, वो आप सबके समक्ष है। आज अगर हम बेरोजगारी की बात करें, पिछले 45 साल के रिकॉर्ड आज आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। महंगाई अपने चरम पे है। याद है 2014 का मोदी जी का वो भाषण जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने विशेषकर हमारी मातृभूमि को एक बात कही थी कि आपने मतदान केंद्र जाने से पहले अपने सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। उस वक्त 380 से 400 के बीच आपकी सिलेंडर की कीमत थी। आज वही सिलेंडर की कीमत 1100 से अधिक हो चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र को बढ़ते हुए डॉलर की कीमत के साथ बताया था। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 58 रुपये डॉलर की कीमत भी आज बढ़कर 83 रुपये हो चुकी है। हर दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ आपकी केंद्र की, आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल निराशा से बढ़ा रहा। ये था उसमें सभी किसान बागवान है, किसानों की करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस कार्यकाल से निरंतर हमारे किसानों को दिया जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूँ संकट के बादल आगे थे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये वचनबद्धता कही है कि आने वाले समय में। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप, और आपको ये बता दें कि नाहन में कुछ ही समय बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और बात करें हिमाचल कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंच के, मैं चाहूंगा सहयोगी से तस्वीरें मंच की आपको दिखाएं। और यहाँ बात करें जो नेता अभी तक पहुंच चुके हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह यहाँ पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हर्षवर्धन चौहान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रेणुका से विधायक और हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विनोद सुल्तानपुरी जो कि कैंडिडेट है शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अभी रोहित ठाकुर का संबोधन यहाँ पर चल रहा है। रोहित ठाकुर की बात करें तो शिक्षा मंत्री हिमाचल सरकार ने और शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रभारी इनको जो वो बनाया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाएंगे, भीड़ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगा सहयोगी से कि दिखाएं आपको कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर जो वो पहुंचे। और चंबा ग्राउंड की जितनी भी कैपेसिटी थी, कहा जा सकता है कि पूरी तरह से चंबा ग्राउंड यहाँ पर जो वो भर चुका है। जितनी कैपेसिटी इस मैदान की यहाँ पर थी, और दूर दूर तक कहीं भी अब जगह नजर नहीं आ रही है लोगों के बैठने के लिए। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि वाइड एंगल से वो दिखाएं ताकि ये देखा जा सके कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर जो वो पहुंचे हुए हैं। लगातार लोगों का पहुंच यहाँ पर अभी भी जारी है। और अभी 11:18 का वक्त हो चुका है, और करीब 11:45 बताया जा रहा है वो वक्त रहेगा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहाँ पर जो वो पहुंचेंगे। तो लगातार यहाँ पर पहुंचना जारी है लोगों का। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उम्मीद कांग्रेस यहाँ पर लगा रही थी कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो लोगों में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर जो देखा जा रहा है। तो कांग्रेस नेताओं के संबोधन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि अब कांग्रेस नेताओं के संबोधन अपने दर्शकों को सुनाएं। आगामी जून में आपको उपलब्ध होगी। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय अपनी मातृशक्ति के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए है। ओपीएससी योजना
आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आपका। एक बार जोरदार नारे से आप जो है वो ठाकुर साहब का स्वागत करेंगे, रोहित ठाकुर जी का जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी। भाई लगता है पीछे वाले कुछ तालियां नहीं बजा रहे, नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। तो अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, बहुत ही आदर के योग्य, बहुत ही हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मंत्री, जो कि इस वक्त हिमाचल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ठाकुर हर्षवर्धन सिंह जी चौहान, आए और अपना संबोधन दे। एक बार ठाकुर हर्षवर्धन सिंह जी चौहान के लिए जोर स्वागत करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री धनीराम शांडिल जी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, प्रीतम सिंह जी जो हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं, विनय कुमार जी जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, अजय सोलंकी जी स्थानीय विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री आनंद परमार जी, गंगूराम मुसाफिर जी, अजय बहादुर जी, कन्नेश जंग जी, दयाल प्यारी जी, मंच पे सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता इस पंडाल में, बाहरी सभा में, जिला और के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज आप राहुल गांधी जी को सुनने, राहुल गांधी जी को देखने और उनका संदेश गांव-गांव तक ले जाने जो आज एकत्रित हुए हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 1.25 साल हुआ है और किसी भी सरकार का 1.25 साल का कार्यकाल कोई बड़ा नहीं होता है। ये कार्यकाल हमारा उपलब्धियों भरा है और ये कार्यकाल हमारा संकट से दौर पे गुजरने का कार्यकाल रहा है। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, 550 से अधिक लोग मरे और 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश की सरकारी एवं निजी संपत्ति को हुआ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने संसाधनों से हिमाचल की जो बहाली है उन्होंने हाल किया है। मोदी जी सिरमौर में आए, हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने कहा कि सिरमौर के लोगों को मेरा राम राम बोलना। मैं कहना चाहूँगा कि राम राम कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जिस वक्त हम संकट के दौर से गुजर रहे थे, मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश की ओर जो है आना तो दूर की बात रही, मगर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के प्रति जो है नजर भी नहीं दौड़ाई और एक नया पैसा आर्थिक रूप से संकट के दौर से जब हिमाचल जूझ रहा था, केंद्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया। आज हिमाचल प्रदेश में 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आज हमने हिमाचल की जनता से चुनाव के समय कहा कि हम ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन हमने बहाल की। हमने कहा कि हम महिलाओं को 1,500 रुपये देंगे, मगर जिस आर्थिक संकट से हम गुजर रहे थे और जिस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी, 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश में था और 11,000 रुपए कर्मचारियों की देनदारी थी, वो हिमाचल थी। मगर जैसे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी महिलाओं को देने की घोषणा की और लाहौल से शुरुआत हुई और अन्य जिलों में भी उसको शुरुआत कर दी गई। मगर महिलाओं को 1,500 रुपए रोकने इलेक्शन कमीशन में कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी अपने दल के साथ जाकर के
इलेक्शन कमीशन में जाकर के उन्होंने महिलाओं की जो पेंशन है उसको रुकवाया। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, चुनाव के बाद जिन पात्र महिलाओं ने अप्लाई किया है उनको 1500 देनदारी है वो उसको जो है उनको जो दे दी जाएगी। मैं कि आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 4 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 6 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 6 विधानसभा के चुनाव क्यों हो रहे हैं ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश ऑपरेशन लोटस को हिमाचल प्रदेश के जो नेतृत्व है उन्होंने फेल किया है। हिंदुस्तान के हर राज्य में जो है वो ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ, मगर हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। और मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में भी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए सरकार है वो अपना जो कार्यकाल है 2027 तक पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है वो सरकार मिल जाएगी, मगर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ आज भी कांग्रेस की सरकार के पास जो है स्पष्ट बहुमत है। आज 64 के सदन में जो आज हमारा सदन है 68 विधायकों के सदन में आज कांग्रेस पार्टी 29 विधायक है। आज भी हमारे पास स्पष्ट बहुमत है और 6 उपचुनाव हो रहे हैं। 6 उपचुनाव में जो है हिमाचल प्रदेश जो है 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जो हमने वायदे किए हैं, हमने जो हिमाचल की जनता से आश्वासन किया है, हमने काम कहा है, हम इन कामों को जो है वो पूरा करेंगे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री विनोद सुल्तानपुरी जी जो सोलन से हमारे कसौली से हमारे विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। इनके पिता के सुल्तानपुरी जी इस क्षेत्र में जाने वाले व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। और मैं आपको आश्वासन दूंगा इस क्षेत्र की जो समस्या है, इस क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं और जो सांसद मिली जो सुरेश कश्यप जी हमारे जो पूर्व में सांसद रहे वो क्षेत्र में कभी नहीं आए, ना कि उन्होंने सांसद निधि बांटी। ये निष्पक्ष होकर पूरे सीमा पार्लियामेंट में जो है वो पैसा बांटेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि जिला सिरमौर की 5 चुनाव के करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही खूबसूरत संदेश जो है हमारे कांग्रेस चैनल को दिया। और आपने गुजारिश करने जा रहा हूँ अपने नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, यहाँ के विधायक लोकप्रिय भाई अजय सोलंकी को कि वो आए और संबोधन करेगा। हमारे जिला की शान और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय योग्य हर्षवर्धन चौहान जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय योग्य धनीराम शांडिल जी, हमारे इस लोकसभा शिमला के प्रत्याशी ऊर्जावान प्रत्याशी भाई विनोद सुल्तानपुरी जी, पूर्व स्पीकर चंद्रम मुसाफिर जी, पूर्व विधायक गणेश चंद जी, मंच पे हमारे मेहमान
क्षेत्र में पूरी कर्मठता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन साथियों, आने वाले 4 और 5 दिन है, मेरा निवेदन है, ना कोई हर विधायक हर क्षेत्र में हर जगह पहुंच सकता और हमारे प्रत्याशी जो ऊर्जावान है वैसे तो 20 लाख लोगों के बीच में है। मेरा निवेदन हर कार्यकर्ता से है, शिमला लोकसभा क्षेत्र के जो भी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, आप हर कार्यकर्ता को कहें विनोद सुल्तानपुरी बनकर हर घर में दस्तक देनी है और कांग्रेस पार्टी के लिए इस जीत को सुनिश्चित करना है। आज देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है ये आपसे छुपा नहीं है। इससे 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा जिला सिरमौर का था। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हम भी स्वागत करते हैं उनका। लेकिन जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा था, जब प्रदेश के लोग आपदा से जूझ रहे थे, तो आपदाग्रस्त लोग जिन्होंने अपने घर खो दिए, जिन्होंने अपने परिवार के जनों को खो दिया, अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री जी सुनने में आ जाते तो आज उनका स्वागत तो और ज्यादा होता। तो आज उन सब बातों को जवाब देने का समय आया है। 1 जून को मेरा निवेदन है, भारी संख्या में मतदान करवाइए। मतदान सबसे बड़ा अधिकार है। मतदान की ताकत से ही आप देश की सरकार जो बना सरकार है उसको बदल सकते हैं। आप एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, एक कार्यकर्ता सुल्तानपुरी बनकर, एक कार्यकर्ता ठाकुर सुखविंदर सिंह बनकर जो हर घर में दस्तक देगा। और मुझे विश्वास है कि पिछले 1 महीने से आप दे रहे हैं, लेकिन ये 4-5 दिन बचे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत शातिर पार्टी है। हर बात का जवाब हमारा कार्यकर्ता देता है और कार्यकर्ता की बदौलत इतने बड़े-बड़े जनसभाएं होती है और बड़े-बड़े चुनाव जीते जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की ताकत आप लोग हैं और आप ही की बदौलत ये मंच सजते हैं। तो मेरा निवेदन है साथियों, इस मंच को और खूबसूरत बनाना है तो वो आपके हाथ में ताकत है। तो आने वाले 1 तारीख को अपने बूथ पर भारी मतदान करवाएं और इसमें कोई बधाई नहीं है। देश का माहौल बदल चुका है। आने वाले 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार जो है देश में एक नई आजादी का जश्न मनाया जाएगा। आज विनोद सुल्तानपुरी जी हमारे समक्ष है, ऊर्जावान है, युवा है, काम करना चाहते हैं। इनके पिताश्री 6 बार सांसद रह चुके हैं, परिचित चेहरा पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पिछले सांसद भी रहे। आपने देखा होगा हम पूरी पंचायत का दावा कर रहे हैं, किसी पंचायत में जो है सांसद निधि के नाम से 1 पैसे का भी योगदान सांसद महोदय का नहीं रहा है। आपदा के समय में सांसद महोदय ने कहीं दर्शन नहीं दिए। हमारे तो दान के निवासी भी है सांसद महोदय, लेकिन आपदा में हमने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मांग की कि आपकी सांसद जी हमारे क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है, अपनी सांसद निधि से कुछ मदद हमारी करें, लेकिन 1 पैसे की मदद जो है सांसद महोदय ने नहीं की। प्रदेश के अंदर भारी आपदा आई, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है धरातल को उतरकर आपदा रात के कार्यों को गति देता रहा, आपदा रात के कार्यों का जायजा लेता रहा और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, वो सचमुच में आपदाग्रस्त लोगों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने केंद्र सरकार की 1 पैसे की मदद किए बिना बगैर प्रदेश सरकार ने राहत पैकेज दिया 4500 करोड़ का और उसमें भी साहसिक कार्य उस मैनुअल को चेंज किया गया। इस मैनुअल को वर्षों से किसी ने साहस नहीं किया था उसको हाथ लगाने का। हम सलाम करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है। प्रदेश के अंदर 15 महीने से ऐतिहासिक फैसले सरकार ने लिए। मंत्रिमंडल के जो हमारे सम्मानित मंत्री है हमारे समक्ष भी है, इस मंत्रिमंडल ने इस प्रदेश के हित के लिए, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, प्रदेश के किसानों को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारी माताओं बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए जो ये ऐतिहासिक फैसले किए हैं, आज इन सब बातों का जवाब देने के लिए जो है आपका
मेन्यू छोटा पड़ गया है। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि संयम रखें, जहां जहां पर भी जो खड़े हैं वहीं खड़े होकर अपने महबूब नेता के विचार सुनिए, क्योंकि आज जो सैलाब हो रहा है ये संदेश देता है कि आने वाले 4 तारीख को जो है जो देश के अंदर एक नई आजादी का जश्न मनाया जाएगा, और वो जश्न जो है कार्यकर्ताओं की बदौलत मनाए जाते हैं और आगे भी बनाया जाता है। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सुबह से घरों से चल के यहाँ पे इतनी भारी तादाद में पहुंचे हैं। हम तो आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं, और अपने आप को मैं तो खुद बोलता हूँ कि मेरा जीवन तो हमारे हमेशा आप लोगों के लिए समर्पित है। अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी आपके कुछ ही क्षणों के बीच जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता अजीत श्री राहुल गांधी जी पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी इतनी देर से इतनी कड़ी धूप में जो है जिस इंतजार में बैठे हैं, अभी थोड़े ही से क्षणों के अंदर वो आपका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। हमारे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों के धड़कन राहुल गांधी जी जो है चंद ही क्षणों में हम और आपके समक्ष होंगे। अपने संबोधन से जो है हमारे आपके और हमारे में जो है वो एक नव ऊर्जा का संचार करके जाएंगे, और हिंदुस्तान में जो है जिस प्रकार से जो है इंडिया की सरकार बनने जा रही है वो बता के जाएंगे, और कैसे मोदी सरकार को जो यहाँ से विदा कर रहे हैं उसकी खुशियां हम मनाने पहले ही मनाने यहाँ से जाएंगे। तो अभी चंद क्षणों के अंदर जो है हमारे लोकप्रिय नेता जो है श्री राहुल गांधी जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। तब तक के लिए आप जो है बैठे रहें, नारा लगाएंगे जोर से एक बार, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, करके साहब। बहुत बढ़िया, आपने जो है इतनी धूप कड़ी धूप के बावजूद भी इतना जोश दिखाया, इतने जोर से नारे लगाए और बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत ही बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बुजुर्ग बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, साथी बैठे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कितना जो है वो जोश है, कितने आपके अंदर जो है वो इस गली सड़ी सरकार को भगाने का जो है वो आप माता जो है लेके बैठे हैं। ये गुजारिश हमारी सबकी है कि 1 तारीख को जो है एक वोट जो है एक वोट कांग्रेस पार्टी का जो है वो पोलिंग बूथ में जाके जो है वो कांग्रेस के खाते में जाए, कांग्रेस का बटन दबे, हाथ का बटन दबे, और जो है हम अपने भाई विनोद सुल्तानपुरी को जो है वो लाखों वोटों से जो है विजयी बनाए। ऐसा हम चाहते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। हमारे भी जो है वो नाहन के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता अजय बहादुर सिंह जी भी बैठे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। ठाकुर पृथ्वीराज जी बैठे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और सभी वरिष्ठ नेता जो बैठे हैं, दयाल प्यारी जी बैठी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंच के उस तरफ बैठे हैं, मंच के पिछली सीटों में बैठे हैं, हम सभी का जो है स्वागत करते हैं यहाँ पे पधारने पर, उनका समय देने पर, और आज की इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं, जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है वो इतनी कड़ी धूप में आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। दिन रात चल के जो है वो अपने मंत्री के साथ, विधायक के साथ लोगों के घर घर जाकर जो है वो वोट की अपील कर रहे हैं और मोदी सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो
नीतियां हैं, जो सरकार की उपलब्धियां हैं 14 महीने की, वो आपके बीच जो है बता रहे हैं। तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं यहाँ आने पर। मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ एक बार और दोबारा से कि आप लोगों ने भी समय दिया, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और जो आप जिस तरह जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमें उम्मीद है कि ये लोकतंत्र और संविधान जो भाजपा की सरकार को जो हिलाना चाहती है, तो आप भी अपना पिलर थोड़ा मजबूत रखेंगे, चौथा पिलर जो है लोकतंत्र का, ताकि लोकतंत्र जो है वो हिले ना, उसकी नींव मजबूत रहे। राहुल गांधी जी जो है हमारे बीच पहुंच गए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। आप खड़े होकर अपनी जगह जो है जोरदार स्वागत करेंगे उनका, तालियों के साथ और नारों के साथ। श्री राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। तो आप जो है अपना जोश और जुनून बढ़ाते रखिए। राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच। आप अभी कुछ चंद क्षणों में जो है आप जो है उनके दर्शन जो है इस मंच पे करेंगे। हमारे अजीत नेता, लोकप्रिय नेता जो है श्री राहुल गांधी जी जो है वो जो है आ चुके हैं और हम उनका जो है वो बहुत ही जोश शोर के साथ तहे दिल से स्वागत करते हैं। देवभूमि हिमाचल के इस नामान पे डालने पर जो है उनका हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, नाहन कांग्रेस मंडल की तरफ से, सिरमौर कांग्रेस की तरफ से, सेवा दल की तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से, एनएसयूआई की तरफ से, सभी कांग्रेस पार्टी के जो महिला कांग्रेस की तरफ से, सबकी तरफ से जो है हम उनका स्वागत करते हैं, जोरदार स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे महिला कांग्रेस की जो मैं देख रहा हूँ, हेलो, राहुल गांधी जी बता 1 मिनट में वो आपके बीच में आएंगे, जब वो आएंगे आप सामने खड़े होकर के तालियां बजा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट की है वो राहुल गांधी जी बता चुके हैं हमारे बीच और हम इनका स्वागत करेंगे। और माननीय हमारे ठाकुर चौहान अपने सुदीप राठौर जी बाकी है भी पहुंच चुके हैं। श्री राहुल गांधी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप खड़े होकर स्वागत करेंगे और तालियां बजाएंगे। राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं और हम जो राहुल गांधी जी का जोरदार स्वागत करें, तालियां बजाएंगे। राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, ठाकुर सुखविंदर सिंह आगे बढ़ो, ठाकुर सुखविंदर सिंह आगे बढ़ो, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू आगे बढ़ो, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू। बहुत शुक्रिया, आपके जोर शोर से लग रहा है कि हमारे अजीत नेता राहुल गांधी जी जो है हमारे भी पहुंच चुके हैं। आपने जो है स्वागत किया, हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं श्री राजीव शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी है। श्री राजीव शुक्ला जी का अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सभी का स्वागत करेंगे, सभी का धन्यवाद करेंगे कि आप लोग आए और हमारे राहुल गांधी जी का स्वागत हम जो है वो कर रहे हैं, सभी मिल रहे हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इसके बाद जो है ठाकुर हर्षवर्धन सिंह चौहान और श्री अजय सोलंकी जी और श्री विनय कुमार जी जो है वो सिरमौर का एक निशानी जिसको कहते हैं
थे डॉक्टर सिंह परमार लोहिया, ये यहाँ की जो है वो राहुल गांधी जी जो है वो इसी के साथ जो है ये सम्मानित समारोह जो है वो चल रहा है। राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अपने गुजारिश करूंगा सभी लोगों से स्थान ग्रहण करें, सभी लोग मंचों खाली आगे से खाली करें, सभी लोग मंचों खाली करें। और मैं गुजारिश करूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ गुजारिश करूंगा हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय योग्य श्री राजीव शुक्ला जी से कि वो मंच पे आए और अपना संबोधित करें हिमाचल प्रदेश के बारे में। कांग्रेस पार्टी के हमारे निस्वार्थ सेवा करने वाले जनता का दर्द अपने दिल में सजोने वाले एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, जिन्होंने 4500 किलोमीटर की लंबी यात्रा, जब समाज में अराजकता फैल रही थी, देश में अराजकता फैल रही थी, सम्मानित श्री राहुल गांधी जी, हमारे सम्मानित राजीव शुक्ला जी, सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा सम्मानित हर्षवर्धन चौहान जी, सम्मानित अजय सोलंकी जी, सम्मानित उपाध्यक्ष विनय कुमार जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान और विनोद सुल्तानपुरी जी को क्षेत्र से युवा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने संतोष दिए हैं। 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 40 वर्ष बाद एक आम परिवार का व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे नेता राहुल जी ने मुझे एक ही संदेश दिया, समाज के अंतिम व्यक्ति तक आपने पहुंचना है, गरीबों की आवाज आपने बनना है, महिलाओं का सम्मान आपने करना है, युवाओं को रोजगार के अवसर आपने देने हैं। इस सोच के साथ 15 महीने में हमारी सरकार ने मैं 5 महत्वपूर्ण फैसले उठाता हूँ। राहुल जी के आदेश का हिमाचल प्रदेश में अक्षर पालन किया गया, पर हमारी सरकार को जो वोट के दम पर सत्ता नहीं हत्या सके, वो नोट के दम पर सत्ता की कुर्सी हत्याना चाहते थे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय 1 जून को आ गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमने ओपीएस दिया, क्या गुनाह किया? हमने 1500 दिया, क्या गुनाह किया? हमने विधवा महिलाओं के बच्चों को मुफ्त 27 साल तक शिक्षा दी, क्या गुनाह किया? हमने अनाथ बच्चों को सहारा दिया, क्या गुनाह किया? हमने 18 साल से ज्यादा की उम्र, जब तक उसके शरीर में सांस होगा, वो ताउम्र हम उसे 1500 रुपया महीना देंगे, 18,000 क्या साल का देंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का 2-2 हजार की 3 किस्तें आती है। राहुल जी का निर्देश था कि महिलाओं का सम्मान हिमाचल प्रदेश में उनकी रक्षा सबसे सर्वोच्च कर्तव्य है। राहुल जी
18 साल की उम्र की बेटी को, बहन को, जब तक उसकी जिंदगी रहेगी हम इसे साल का 18,000 रुपया देंगे। यही नहीं, अंत में मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई ईमानदारी की बेईमानों से है, ये लड़ाई झूठ की सत्य से है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये लड़ाई बेभाग और भावना की लड़ाई है। 1 जून को जो वोट डालने जाएंगे, आप अपना ये मन में विचार करके बताइए कि बेईमान बार बार ईमानदार से टकराता है, जीत ईमानदारी की होती है, झूठ बार बार सच से टकराता है, जीत सच की होती है। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं 1 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंडी में बिके हुए लोगों को खरीदती है, जो भाजपा की भावनाओं को, जो भाजपा जनता की भावनाओं का सौदा करती है, ऐसी पार्टी को सबक 1 जून को आपने सिखाओगे। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। 75 साल की आजादी के बाद अगर हमारे सबसे बड़ा अधिकार कोई मिला तो वो वोट का अधिकार है, जो इस कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण हजारों साल की गुलामी के बाद वोट का अधिकार आपको मिला है। इस वोट के अधिकार को बीजेपी खरीदना चाहती है। हिमाचल के लोग देश भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। 1 तारीख को जनता जीतेगी और धन हारेगा। सत्ता के हथियाने वाले जो धन का प्रयोग करते हैं उसको हराने का समय आ गया है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनबल है। मैं कहूँगा जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। तो जनबल जीतेगा, मेरे साथ नारा लगा है, मेरे साथ नारा लगा है, जनबल जीतेगा, जनबल बोलो नारा लगे, जनबल, बस जनता जीतेगी, जनता ही जनबल को हरा सकती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ से फिरोज सुल्तानपुरी युवा है, पढ़े लिखे हैं, विधायक हैं, आप उनको आशीर्वाद देंगे। बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत खूबसूरत संबोधन से संबोधित किया और मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी आए और अपने संबोधन से जो है हम सबको शुरुआत करें। हमारे कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, धनीराम जी, विनय कुमार जी, हमारे वीरेंद्र सिंह जी आए हैं। ये हर मीटिंग में हमारा सहयोग और साथ देते हैं, इनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्री अजय सुरागी जी और मंच पे बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे होनहार और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट श्री फिरोज सुल्तानपुरी जी के लिए आज हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करने आए हैं कि इनको आपने जरूर अपना कीमती वोट देकर संसद में पहुंचाना है, ताकि ये आपकी आवाज को वहां बुलंद कर सके। हमें खुशी है कि हमारी 15 महीने की सरकार में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वो काम किए जिसका हमने वायदा लोगों को दिया था। आपने ओपीएस लागू करके सभी हमारे सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन दिलाने का काम किया, उसके लिए
सभी जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आपने हर महिला के खाते में 1500 डालने की बात की, उसके लिए भी आपका आभार। और आप सबकी तरफ से, महिलाओं की तरफ से हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ अभी 15 महीने हुए हैं, अभी तो 3.5 साल बचे हैं। 3.5 साल में हमने शेष काम भी करने हैं, शेष वादे भी पूरे करने हैं। आज आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मैदान में उतरे हैं। पिछले कल मोदी जी यहाँ आए थे और बड़ी बड़ी बातें कह गए। मंडी में भी उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हमें पूछना है मोदी जी, जब हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई, इतने बड़े भारी नुकसान हुआ, तो आप कहाँ थे? लोग आपकी तरफ नजरें टिकाए हुए थे कि मोदी जी हमारी मदद करेंगे। उस सड़क पर जैसे आपने केदारनाथ में की, आपने खुद में की, आप उस वक्त हमारी मदद करने नहीं आए। मुख्यमंत्री और मैंने जाकर प्रधानमंत्री जी से बात की, हमने उनसे आर्थिक सहायता की मांग की, पर हमें अफसोस है प्रधानमंत्री जी ने ऐसे त्रासदी के वक्त में एक पैसा भी देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा था अपने भाषणों में कि मैं बेरोजगारों को 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार दूंगा। उन्होंने कहा था मैं महंगाई कम करूंगा। उन्होंने कहा था मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा। आज उन बातों पे बात नहीं करते मोदी जी। ना रोजगार की बात है, ना महंगाई की बात है, ना भ्रष्टाचार की बात है। वो जानते हैं उनकी खुद की सरकार आज भ्रष्टाचार से लिप्त है। जिस तरीके का आज बहुत सारे देश में बना है, हम आभारी हमारी 25 पार्टियों के, जिन्होंने एक गठबंधन बनाकर अब हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे। लोग इस परिवर्तन को चाहते हैं। अब लोग जो मोदी का नाम बार बार रटते थे, आज वो इससे खफा है, वो नाराज है कि मोदी जी आपने जो जो कहा वो ना करके दिया और ना ही कोई आने वाले वक्त में आपसे उम्मीद है। एक ही पार्टी है देश में जो हमारी सरकार का, हमारी संविधान की रक्षा कर सकती है। हम जो हमारे साथ अन्य पार्टियां जुड़ के आई है, हमारे हिमाचल प्रदेश में सीपीआई और सीपीएम का हमारे को सहयोग मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है, उनका साथ मिल रहा है। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर दोबारा से इस देश में एक गठबंधन की सरकार को जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। अंत में मैं सुल्तानपुरी जी, जो हमारे बहुत ही होनहार हमारे विधायक के किसौनी से, जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, इनकी पिताजी ने भी बहुत सेवा की है इस क्षेत्र की और उसी तरह से ये भी काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अंत में सभी यहाँ पर आए हमारे महानुभाव, हमारे सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ये सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी आए हैं, इनके भी हम आभारी है कि आप हर रैली में शामिल होते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ है, मीडिया के बंधु आए हैं, कि आपसे भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी आवाज को उठाएं। आज देश को बचाने की बात है, संविधान को बचाने की बात है, तो मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आप राहुल जी को सुनना चाहते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत ही अदब के साथ हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों किलो की धड़कन श्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने संबोधन में जो है आए और संबोधित करें।
प्रतिभा सिंह जी, भूपेश बघेल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, अजय सोलंकी जी, शांडिल जी, विनय कुमार जी, कुलदीप राठौर जी, आनंद परमार जी, विशेष जंग जी, हमारे कैंडिडेट विनोद सुल्तानपुर जी, जरा यहाँ आइए। स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे सारे के सारे प्यारे कार्यकर्ता, जिनको मैं आजकल बब्बर शेर कहता हूं, आमतौर से बब्बर शेर अकेला होता है, जंगल में अकेला मिलता है। यहां पे आया हूं, हजारों बब्बर शेर बैठे एक साथ। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं और प्रेस के हमारे मित्र, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड को आपका बहुत अच्छा है। सुक्खू जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 40 साल मेहनत करने के बाद एक आम कार्यकर्ता, आम आदमी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। अब मैं इसके बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात कि मैंने अपनी आंखों से सुक्खू जी को मेहनत करते हुए देखा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हुए देखा है। और दूसरी बात आपने कहा आम कार्यकर्ता, आम आदमी और आम कार्यकर्ता नहीं होता है, सब के सब लोग स्पेशल होते हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता दिल से दिन भर मेहनत करते हैं। जब हमारी सरकार होती है, हमारी विचारधारा को प्रोपेगेट करते हैं। जब बीजेपी की सरकार होती है या दूसरों की सरकार होती है, तो हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा हमारे सारे के सारे स्पेशल कार्यकर्ता करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में फर्क क्या है? भैया बाद में आपसे बातचीत करनी है, गाइडेंस कर रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता आजादी के लिए लड़े, हमारे लाखों कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर आजादी की लड़ाई लड़े और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ता ने देश को ये संविधान दिया। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। और कहा जाता है कि ये आजादी
कि हम इसको खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है, वो कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, देश की आवाज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए। मतलब आपने सुना, अपने आप अपने कानों से आपने सुना। आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चल रहे हैं, देखे होंगे आपने, वो चार चर्चे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं, वाह 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 वाह, कमाल की बात हुई, कमाल की बात हुई, क्या बोला, क्या बोला। मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको इसकी क्या जरूरत? वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है। और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुखू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनको कहूंगा, सुखू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुलकर बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये हालत है हिंदुस्तान, मतलब मजाक कर रहा था। मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मीडिया के मित्र हैं, मगर ये हमारे मित्र है नहीं, अदानी के मित्र हैं। और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता। सारे फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दी है, और जब भी वो चाहता है, सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। हिमाचल में सेब को कंट्रोल कर रहे हैं, मुंबई में एयरपोर्ट, लखनऊ में एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट बना दिए 50 साल के लिए। ये हिंदुस्तान की पूंजी है, ये आपका धन है। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सेब पकड़ा दिए, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स पकड़ा दिए। हथियार जो पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, वो अब अडानी बनाएंगे। तो सारा का सारा काम 20-25 लोगों के लिए किया जा रहा है। पता नहीं
यहां पे आपदा आई, हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री से सपोर्ट मांगी। अगले मीटिंग में प्रधानमंत्री आएंगे, आप हिमाचल की जनता को बताइए, जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे? हमने 9,000 करोड़ मांगे थे, उन्होंने नहीं भेजे। मगर 22 लोगों का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। आपने 9,000 करोड़ रुपए मांगा, आपको कहा हम नहीं देंगे, आप मुश्किल में थे। 22,000 परिवारों को नुकसान हुआ, सब कुछ हो गए, और प्रधानमंत्री कहते हैं हम आपको नहीं देंगे। आपको 9,000 करोड़ नहीं दिया, उनको 16 लाख करोड़ रुपए दिया। मतलब अगर आप साल का मनरेगा का पैसा लें, 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 22 लोगों को पकड़ा दिया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था यूपीए के टाइम, 24 साल अगर आप उस कर्जे को माफ करते किसानों, उतना बनता है 16 लाख। और ऐसे के दिया, उसको कहते हैं विकास। और जब आप मनरेगा देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं, गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अमीरों का काम होता है, ये फैशन बन गया है, ये फैशन बन गया है मीडिया के हाथ में। आपने मीडिया में, हिमाचल प्रदेश की मीडिया में कभी सेब के किसान को देखा है? कभी टीवी पे आते हैं सेब के किसान? कभी उनकी बात चलती है? कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी की कंपनी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की गाड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया, सेब के किसानों की जेब से आया। तो ये 2 तरीके के मतलब रास्ते हैं। 22-25 लोग हैं जो भी सपना देखना चाहते हैं, पूरा हो जाता है, और बाकी हिंदुस्तान देखा रह जाता है। तो यही देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है, और इसका आज मैं आपको जवाब देने आया हूं। 10 साल में उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों को दिया, मतलब 22 अरबपति उन्होंने बनाए। अगर आप अदानी की शेयर प्राइस देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वेरिंग होते हैं और उसके एकदम बाद, आज आप जाके गूगल पे देखिए, अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है डायरेक्ट। पूरा देश जानता है, जो शेयर खरीदते जानते हैं कि भैया अगर नरेंद्र मोदी है तो अदानी का बिजनेस आसमान में जाए, पूरा देश जानता है, सारे इन्वेस्टर्स जानते हैं। तो इन्होंने 22 अरबपति बनाए। अब हमें भी काम करना है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। ये हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेंगे। जुलाई में 5 जुलाई
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ठका और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है, कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ही नहीं, आप जनता के हो ही नहीं, आप किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के हो ही नहीं। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, प्रेस वालों ने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप बैठे रहे। तो इसीलिए हर महीने फटाफट अंदर जाए, और उस दिन तक जाएगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो। जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल करेगी। यहां पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अडानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस मिल जाती है, और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है, प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश में है। किसान जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, उस पर प्राइस लिखी होती है, मगर किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सही बात है ना? इसीलिए पहली बार हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं, और वहां नहीं रुकेंगे। मैंने महिलाओं की बात की, 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे उन्होंने अरबपतियों का किया, वैसे हम किसानों का करेंगे। अच्छा, एक बात भूल गया, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, मैं इनके चेहरे देख रहा हूँ, पुरुषों के चेहरे देख रहा हूँ, देख रहे मेरी ओर, ये कह रहे भैया महिलाओं के बैंक अकाउंट में की, हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं? महिलाएं थोड़ी खुश दिख रही हैं, पुरुष सोच रहे भैया बैंक अकाउंट से पैसा हमारे यहाँ कैसे आएगा, प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों, और शायद हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं। स्त्री और पुरुष मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। 8-10 घंटे हिंदुस्तान के स्त्री और पुरुष घर के बाहर काम करते हैं। उसके लिए स्त्री को और पुरुष को सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलती है, मगर फिर शाम को स्त्री और पुरुष बढ़ जाते हैं। पुरुष रिलैक्स करते हैं और स्त्री 8 घंटे और काम करती है। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं दिन में, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्त्री है वो 16 घंटे काम करती है। ये शायद पुरुषों को अच्छी नहीं लगी, देखिए ताली और बजानी, आप थोड़ा ताली कम बजानी। इसीलिए हम महिलाओं
1 लाख रुपए 8,500 खटाखट खटाखट खटाखट। मगर मैं जानता हूं कि अंत में प्रेशर डाल के आपके बैंक अकाउंट से ये लोग पैसा उठा के ले जाएंगे, तो इनको भी फायदा होगा। अब यहां युवा भी है, कह रहे भाई राहुल जी आप किसानों की बात कर रहे हो, आपने अरबपतियों की बात की, डिमोनेटाइजेशन जीएसटी की बात की, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाले, हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने हमें वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी रोजगार, सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें झूठ बोला जाता है, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले करते हैं। मैं आपको 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा। तो 30 लाख सरकारी नौकरी हम आपके हवाले करते हैं। दूसरी बात मनरेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देते थे रोजगार, मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको मनरेगा योजना से फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो मजदूरी नहीं करेंगे वो ग्रेजुएट। तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं, इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार। पब्लिक सेक्टर, बीएचईएल, एचईएल, प्राइवेट सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिस, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह अधिकार मिलेगा। 1 साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग इन कंपनियों में, ऑफिस में आपको मिलेगी, और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में फटाफट 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 8,500 रुपए, 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हमारी सरकार आएगी 400 रुपए मिलेगा। आशा आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि हम ये कैश इंजेक्शन जो है, पैसे का इंजेक्शन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे सोच है। ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, ये मत सोचिए कि आपको फ्री गिफ्ट दिया जाए। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, बड़े बड़े अरबपतियों का। उन्होंने इस पैसे से लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में अलग अलग चीजें खरीदी, जमीन खरीदी, रियल एस्टेट खरीदा, मगर जो उन्होंने धन खर्चा है वो पूरा का पूरा उन्होंने बाहर खर्चा है, हिंदुस्तान में पैसा नहीं खर्चा। इसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आस्ते चलने लगी, रोजगार नहीं पैदा हो रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा आपके बैंक अकाउंट में डालते, आप इसको अमेरिका में नहीं खर्च करोगे, जापान में नहीं खर्च करोगे, आप इसको हिमाचल प्रदेश के गांव में, कस्बों में, शहरों में, शिमला में, बाकी प्रदेशों में इसको जाके खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए, जैसे ही आप इस पैसे को खर्च करोगे, वैसे ही आप कैसे खर्च करोगे, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट
खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, ये चीजें खरीदोगे, जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां मेड इन इंडिया शुरू हो जाएगी। और उन्हीं फैक्ट्रियों में जिन बेरोजगार युवाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनके बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, उन्हीं फैक्ट्रियों में मेड इन इंडिया वाली, सच्ची मेड इन इंडिया वाली फैक्ट्री में उन्हीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो एक प्रकार से जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, पहले आपको फ्यूल टैंक में पेट्रोल भरना पड़ता है, वैसे ही हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल फ्यूल डाल रहे हैं। आपके जेब में फ्यूल डाल रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी और एक बार फिर जो पहले रोजगार होता था वो एक बार फिर आपको मिलेगा। तो ये हमारी प्लानिंग है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए क्या आपदा आई, हमने हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपके चीफ मिनिस्टर के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने ये पैसा आपको नहीं दिया, मना किया। और उसके एकदम बाद जब हिमाचल प्रदेश को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने पूरा दम लगाकर आपकी सरकार को चोरी करने की कोशिश की। ये आप भूलिए मत, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की। जो भी आपको मिला है, आपको स्टेट मिला ना, जो आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट मिला, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हिमाचल प्रदेश प्रदेश ही नहीं बन सकता। इसी के इसकी रक्षा करनी है। ये अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, और हिंदुस्तान की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजती है। मैं जानता हूं हमारे कार्यकर्ता इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए लड़ेंगे और यहां पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी को आप दिलवाने का काम करें। मेरी बहन को तो आप उठाते ले गए, वो शिमला में रहती है। ये याद रखिए कि हम दोनों, प्रियंका और मैं, दिल्ली में आपके सिपाही हैं। सुप्रीम जी और कांग्रेस पार्टी की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाही है। दिल्ली में लोकसभा में मैं आपका सिपाही हूं, प्रियंका जी आपकी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय माता। राहुल गांधी जी यहाँ पे उपस्थित सम्मानित मान, आप सभी का मैं यहाँ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे यही आह्वान करता हूँ कि आप सभी यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएं कि आने वाली 1 तारीख को आप विनोद सिद्धांत जी के हक में मतदान कर उन्हें भारी पदों से लिए बनाए। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय कांग्रेस। और शुक्रिया आप सभी से गुजारिश है कि सभी का खाना जो है, खाना पैक जो है वो पीछे की साइडों में मिलवा है, सभी खाना खा के जाए। सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन बुजुर्ग हैं, सबका खाना पैक खाना जो है सबके लिए आराम से खाना लेके अंदर जाए और खाना खाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस सभा में उपस्थिति दर्ज करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला सिरमौर कांग्रेस कमेटी और नान मंडल जो है सभी मंडल सेवा के आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोर से बोलेंगे कांग्रेस।